आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी बधाइयाँ। चलिए, हमने कल हरियाणा के फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था और आज हम हर्बल पार्क्स के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए, हरियाणा में 59 यानी कि 5959 हर्बल पार्क हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा यदि पूछा जाए कि हर्बल पार्क कहाँ पर है, तो वो रेवाड़ी में है। कहाँ पर है? रेवाड़ी में है। इनको हम एक बार याद कर लेते हैं। कुछ को आप मतलब जैसे ट्रिक लगा करके याद कर लेना। इनमें से कुछ हर्बल पार्क तो जगह के नाम से हैं भाई, जगह के नाम से, ठीक है। हर्बल पार्क क्या कैसे पार्क होते हैं जहाँ पे जो जड़ी बूटी और औषधीय गुणों वाले पौधों का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। पंचकूला में, अब यहाँ से पंचकूला के पढ़ेंगे। पंचकूला में कपूर, थापली, टिक्करताल। देखिए, टिक्करताल तो आसानी से याद हो जाएगा भाई। टिक्करताल हमें पता है कहाँ पे है, मोरनी की पहाड़ियों में है, तो टिक्करताल याद हो गया भाई, पंचकूला में है, ठीक है। थापली याद कर लेना और कपूर, बस ये जो औषधि है ना, इसको पकड़ के रखना और याद करना कि ये इस पर कहाँ ध्यान दिया गया है। तो कपूर पर पंचकुला में ध्यान दिया गया है, ठीक है। अंबाला, अंबाला में भाई कैंट, कैंट नाम सुनते ही तो याद हो जाएगा अंबाला, ठीक है। वक्त बोर्ड याद कर लेना। वक्त बोर्ड बहुत अजीब सा नाम है और ऐसे अजीब से नाम क्या है कि एक बार में याद हो जाते हैं कभी कभी, ठीक है। और हरड़, हरड़ याद कर लेना कि अंबाला, ठीक है। कपूर पंचकुला, हरड़ अंबाला, कपूर पंचकुला, हरड़ अंबाला। चलिए, अब यमुनानगर के तो आसानी से याद हो जाएंगे। रुद्राक्ष और आदि बद्री, नाम ही ऐसे हैं जो काफ़ी सुने हुए हैं और हमें पता है ये जगह कहाँ पे है। रुद्राक्ष और आदि बद्री कहाँ पे है? यमुनानगर। अच्छा, अर्जुन, अब हमें पता है सारा अर्जुन और ये महाभारत वाला किस्सा जो है वो अपने कुरुक्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो बस अर्जुन नाम सुनते ही हमें कुरुक्षेत्र याद हो जाएगा। चलिए, अब कैथल, कैथल में ये गुहना चीका, ये तो कैथल में जो है जगह का नाम है ना, तहसील है। लेकिन जो ये जामुन है, जामुन को कैसे याद रखेंगे कि जामुन, भाई कैथल वालों को जामुन खाना बहुत पसंद है, ठीक है, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। कपूर पंचकुला, हरड़ अंबाला, और आपने और क्या किया था अभी तक, तो ये औषधि आई है। जामुन कैथल, जामुन कैथल। करनाल इंद्री, इंद्री जगह कहाँ पे है? करनाल में है। तो अशोक, अशोक, अशोक वाटिका। देखिए, ये मैंने सिर्फ है ना आगे वाले नाम पकड़े हुए हैं, मतलब इनके पीछे आप हर्बल पार्क जोड़ लेना या फिर वाटिका जोड़ लेना, ठीक है। तो हमें तो क्या है, याद करने हैं एक बारी। आपसे यूँ नहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये बताइए करनाल में कौन कौन सी वाटिकाएं हैं, नहीं। आपसे ऐसे पूछा जाएगा इंद्री हर्बल पार्क, ठीक है। अशोक वाटिका ये कहाँ पर हैं, तो आपको बताना होगा कि ये करनाल में, बस करनाल में है भाई, ठीक है। चलिए, अब बिलवा, बिलवा पानीपत, बिलवा पानीपत। ऐसे याद कर सकते हैं कि जैसे बिल्ली भी क्या पीती है? पानी भी पीती है बिल्ली, दूध दूध नहीं पीती बिल्ली, पानी भी पीती है बिल्ली, पानी भी पीती है। मतलब कुछ भी आप अपनी अपनी तरफ से कुछ भी लगा के याद कर सकते हैं, ठीक है। सोनीपत, अब सोनीपत वालों को भाई अच्छी अच्छी बातों पर अमल कर लेना चाहिए। सोनीपत वालों को अच्छी अच्छी बातों पर अमल कर लेना चाहिए। बाकी खानपुर तो जगह का नाम है और हमें याद रहता है कि ये खानपुर कलां जो है वो सोनीपत में है, ठीक है। अमलतास सोनीपत याद कर लेना। अभी तक हमने बिल्ली, बिल्ली पानी है ना, बिलवा पानीपत, और हमने याद किया था हरड़ अंबाला, और हमने याद किया था कपूर पंचकुला, ठीक है। चलिए, उसके बाद अमलतास हो गया सोनीपत। अच्छा, नीम, नीम वाटिका। नीम कड़वा होता है ना नीम, तो नीम को खाने से क्या है, रोना आता है, तो ऐसे ही रोहतक, रोहतक नीम वाटिका, ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब ये देखिए, अब ये जो भिंडावास है और जो ये खापड़वास है, हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत बारी पढ़ी है कि भिंडावास है, खापड़वास है, तो ये तो हमें नाम याद रहते हैं। तो ये आ जाएगा तो हम बता देंगे कि भिंडावास जो हर्बल पार्क है वो झज्जर में है। लेकिन पुतरीन जीवा, पुतरीन जीवा को कैसे याद रखेंगे कि झज्जर में है? देखिए, हम ये जानते हैं कि झज्जर किसकी नगरी है? शहीदों की नगरी है, शहीदों का शहर है ना झज्जर। तो वहाँ के जो हर घर में ही आप देखिएगा, झज्जर में हर घर से ही मतलब कोई ना कोई फौज में होता है ना, फौज में भर्ती होता है। तो और वहाँ पे शहीदों की संख्या भी ज़्यादा है, मतलब शहीद भी ज़्यादा होते हैं और फौज में भी वहाँ से काफ़ी मात्रा में वहाँ के युवक फौज में भर्ती होते हैं। तो अब क्या क्या लिखने की जरूरत है कि वहाँ के पुत्रों को जीने की ज़रूरत है। पुत्रिन जीवा, मतलब मैंने ऐसे ही बनाया है, पुत्रिन जीवा, मतलब झज्जर में क्योंकि ज़्यादा शहीद होते हैं तो उनके पुत्रों को जीने की जरूरत है। पुत्रिन जीवा एक औषधि है, ठीक है। चलिए, अब आंवला, गुड़गांव। देखिए, आंवला टेस्ट में कड़वा होता है लेकिन गुड़ मिला के खाइएगा तो मीठा मीठा लगेगा, ठीक है। गुड़गांव में आंवला वाटिका है, आंवला वाटिका या आंवला हर्बल पार्क है, ठीक है। फरीदाबाद में अब रतन, रतन क्या होते हैं? रतन मोती होते हैं ना, रतन मोती। तो आप ये कहिएगा रतन जो है ना फ्री में थोड़ी मिलते हैं, रतन, रतन के लिए पैसे देने पड़ते हैं, रतन फ्री में नहीं मिलते। तो रतन जोत फरीदाबाद, फरीदाबाद रतन जोत, ठीक है। अब महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ का नाम सुनते ही ना हम नीचे की तरफ देखते हैं, मतलब अपने हरियाणा में दक्षिण की तरफ
देखने लगते हैं महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, और हमें याद आता है कि महेंद्रगढ़ अच्छा, वहाँ तो मतलब अरावली की अवशिष्ट पहाड़ियाँ हैं, बालू के टिब्बे, मतलब रेगिस्तान से टच वाला इलाका है। तो हम थोड़ा ऐसा मानते हैं कि उनको ना मतलब उनको क्या है, थोड़ा बैकवर्ड है, मतलब सरकार ने वहाँ पे बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया है, वहाँ पे खनन ज़्यादा होता है ना। तो हम मतलब हम तो वैसे ही मतलब जोड़ के पढ़ रहे हैं, इसका कोई और अर्थ नहीं है कि गूगल करना चाहिए। भाई महेंद्रगढ़ वालों को क्या करना चाहिए, गूगल करना चाहिए, क्योंकि गूगल के माध्यम से वो अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, हर जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब ऐसे ही जोड़ करके पढ़ने के लिए बताया है सिर्फ, ठीक है। महेंद्रगढ़ में गूगल वाटिका है, महेंद्रगढ़ में गूगल वाटिका है, ठीक है। और ये जो दोसी की पहाड़ियाँ हैं, ये तुम्हें पता है ये कहाँ पे है, तो ये तो महेंद्रगढ़ में है, ठीक है। और वहाँ पे चौवन ऋषि थे ना, चौवन ऋषि थे वहाँ पे, तो बस ये तो याद हो जाएगा, इसको तो याद करने की जरूरत नहीं है। अब ये 3 याद कर लेना, ये 3 पक्के से याद कर लेना। कादीपुर करिया खेरी, चाहे कैसे भी याद करिए, कादीपुर करिया खेरी, कादीपुर करिया खेरी, याद हो गया, ठीक है। 2-3 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। कादीपुर करिया खेरी महेंद्रगढ़ में है भाई, ये तीनों की तीनों हर्बल पार्क। मेवात में देखो, एक इन सारे के सारे जो हर्बल पार्क है उनमें एक ही कुमारी है, क्या है, घृत कुमारी, घृत कुमारी, ठीक है। और जो कुमारी है ना वो मेवा खाना चाहती है, तो कहाँ गई, मेवात में गई। तो मेवात में घृत कुमारी हैं, ठीक है। घृत कुमारी मेवात में है भाई हर्बल पार्क। हिसार में सतावर, हिसार सतावर, हिसार में क्या है, सतावर है, ठीक है। और जो भिवानी है, भिवानी में 2 हर्बल पार्क हैं, और दोनों ही सुरेंद्र सिंह के नाम से हैं, ठीक है, दोनों ही सुरेंद्र सिंह के नाम से हैं, ठीक है। तो याद हो जाएगा, आसान है। तो सिरसा में बहेड़ा और फतेहाबाद में मुलेटी, मुलेटी हर्बल पार्क। तो बहेड़ा सिरसा में, बहेड़ा सिरसा में, मुलेटी फतेहाबाद में, याद रख लेंगे। चलिए, अब जींद में क्या है, जींद में चंदन, चंदन, चंदन कहाँ पे है, जींद में है भाई। कहसुन, देखिए लहसुन नहीं है, कहीं आप ये सोचो कि लहसुन होना चाहिए था यहाँ पे, तो कहसुन लिख दिया, नहीं, कहसुन जगह का नाम है। और कई हर्बल पार्क जो है वो अपनी जगह के नाम से ही बनाए गए हैं, तो कहसुन हर्बल पार्क, ठीक है। और एक है ये चंदन, चंदन हर्बल पार्क। तो इस प्रकार से अपने थोड़े से बच गए हैं। ये देखिए रेवाड़ी, अब रेवाड़ी के ना आप है ना सारे याद कर लेना, रेवाड़ी के भले ही छोड़ देना। रेवाड़ी का एक अश्वगंधा तो याद हो जाएगा, हम कई बार इसका नाम सुनते हैं अश्वगंधा, है ना। तो अश्वगंधा रेवाड़ी में, अश्वगंधा कहाँ पे है, रेवाड़ी में। लेकिन बाकी जो ये है ना, तो इनमें आप भले ही याद मत करना। अगर आपको बाकी के सारे याद हैं तो जो बच गया ना उसको रेवाड़ी में लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन फिर भी देख लेते हैं, खलीलपुर जगह है जो कि हमें याद रहती है, मसानी बांध भी हमने कई बार पढ़ लिया है, तो ये 2 तो याद हो जाएंगे। और गूगल का भाई गुगोद बना देना, जो कि रेवाड़ी महेंद्रगढ़ के पास में ही है ना, तो गूगल यदि महेंद्रगढ़ वाले करते हैं तो गुगोद मतलब उसके पास वाला ही रेवाड़ी, ठीक है। तो ये 3 तो हमने कर लिए, खलीलपुर, गुगोद और ये मसानी वाला। अब रह गया भाई हमारा काकोदिया, अकेदा, करनावास और रामगढ़। ये थोड़े से याद कर लेना, कुछ चीज़ें गैर रटनी भी पड़ती हैं। काकोदिया, अकेदा, काकोदिया, अकेदा, करनावास और रामगढ़। चलिए, अब ये कह रहा कि हरियाणा में सघन वन क्षेत्र, सघन वन क्षेत्र कितने किलोमीटर में है, तो 28 किलोमीटर में, ठीक है। 28 जो है वर्ग किलोमीटर में जो है के एरिया में सघन वन क्षेत्र है। और ये अपना जो हरियाणा में खुले वन क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल है तो यहाँ पे किलोमीटर स्क्वायर आएगा, वर्ग किलोमीटर है ना, वर्ग किलोमीटर में। तो ये हरियाणा में सघन वन क्षेत्र कितना है, तो 28 वर्ग किलोमीटर है। और ये जो हरियाणा में खुले वन क्षेत्र है तो ये 1123.54 वर्ग किलोमीटर है। और अगर आपसे ये पूछ, सघन का मतलब सबको पता है भाई, सघन मतलब घने हैं, वन जहाँ पे घने घने हैं। और ये जो घने वन है ना, ये यमुनानगर में है सबसे अधिक। और जो खुले वन है ना वो पंचकुला में है सबसे अधिक, ठीक है। भले ही पंचकुला में वन सबसे ज़्यादा है और अपने क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में भी सबसे अधिक है, लेकिन वहाँ पे वो जो वन है ना वो खुले वन है। घने वन कहाँ पे है, घने वन भी हैं लेकिन खुले वन अधिक हैं, ठीक है। तो आपने याद रखना कि सघन वन की अधिकता यमुनानगर में है, खुले वन की अधिकता पंचकुला में। चलिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।